और मुसलमानों के लिए दुख और दर्द के लिए एमआईएम खड़ी हो रही है सीमांचल में। हम पहले कांग्रेस में थे, अच्छा, अब हम कांग्रेस में नहीं है, हम पतंग में है। आज जो ढिंडोरा पीट रहे हैं पूरे दुनिया में आप जाकर के कि मेरा देश विकसित देश हो गया, तो हम ये चीज कर रहे हैं कि 5 किलो अनाज के लिए विकसित देश हुआ आपका। गठबंधन के लोगों को घुटने के बल सीमांचल आना पड़ेगा। कौन झूठ बोल सकता है? पप्पू यादव झूठ नहीं बोलेगा। बगैर एमआईएम के सपोर्ट के सरकार वो नहीं बना पा रहा। हम क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को। अच्छा, जन स्वराज आके लड़ रही है, क्या वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं? पत्र का जवाब कह रहा है कि हमने नहीं सुना, ढोल बजाकर उनके घर में जाकर हमारे सदर साहब ने कहा कि आप हमें साथ ले लो, 6 ही सीट दे, तो हमने 5 जीता था। अखिलेश का दूसरा भाई भी है, वो कहाँ है? बीजेपी में है। खिताब दिया गया कि मुसलमानों का एक सच्चा लीडर है अवैसी साहब। सच्चे लीडर है वैसे सच्चे साहब। लीडर है। लेकिन लोग तो बीजेपी की बी टीम बताते हैं। देखिए अब मैं आपको एक चीज सवाल मैं ये कर रहा हूँ। लालू का बेटा अलग हुआ, 2 बेटे हैं, दोनों अलग हुए, उन्होंने भी पार्टी बनाया। आज तक शायद आपके मीडिया में किसी ने उनके ऊपर कोई टिप्पणी की? यूपी में समाजवादी पार्टी के अखिलेश का दूसरा भाई भी है, वो कहाँ है? बीजेपी में है। क्या नाम है दूसरे भाई? दूसरे भाई का नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, मगर इतना है कि बीजेपी में काम कर रहे हैं। अच्छा, गांधी परिवार के दूसरे भाई कहाँ पर हैं? बीजेपी में है ना? तो वहाँ बीजेपी का कोई नहीं है, यानी नहीं तो यही तो लोग कहते हैं आप बैक से सपोर्ट कर रहे हैं, पीछे के हाथ से दे रहे हैं। नहीं भाई, अब मान गया कि हम यहाँ लड़ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को। अच्छा, जन स्वराज आके लड़ रही है, क्या वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं? स्वराज तो 43 सीटों पर लड़ रही है, आप क्यों नहीं लड़ रहे? तो हम लड़ रहे हैं। हमने तो गठबंधन के लिए हमने कदम भी आगे बढ़ाया था कि चलो मिलजुल करके नहीं होगा, मिलजुल के आपको नहीं लिया गया। नहीं लिया गया। बार हम गए ढोल बजा क्यों ले? नहीं, हम बी टीम कैसे हैं? हम बी टीम कैसे हैं? यही चीज पहले से वो कह रहे थे। हम लोगों ने इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया, एमआई वालों ने इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया कि उनको चिट्ठी लिखकर गठबंधन वाले को कहा गया कि तुम हमको साथ ले लो। बार बार तुम इल्जाम लगाते हो कि हम बीजेपी की मदद कर रहे हैं, तुम आओ, हमको सिर्फ 6 सीट दे दो, हम तुम्हारे साथ आ रहे हैं, मिलकर हम लड़ेंगे। क्यों नहीं लिया साथ? पत्र का जवाब कह रहा है कि हमने नहीं सुना, ढोल बजाकर उनके घर में जाकर हमारे सदर साहब ने कहा कि आप हमें साथ ले लो, 6 ही सीट दे, तो हमने 5 जीता था, तुम 6 दे दो। अगर वो बात करते तो हो सकता है हम 4-5 में भी मान जाते। आप तो हमको साथ लेने के लिए तैयार नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि आपके साथ मिलकर हम बीजेपी को हराएंगे। आप नहीं हराना चाहते बीजेपी को। अगर आप हमको साथ लेते तो हम आपके साथ मिलकर लड़ते ना, आपको मजबूत करते ना। क्यों नहीं आप साथ ले रहे? तो सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए कि वो बीजेपी का बी टीम कैसे है? वो तो आपके साथ आने के लिए तैयार है, ले आप नहीं रहे हैं, इसलिए आपको क्यों ले ये बताइए। क्यों ना ले? हम मुसलमानों की 18% की आबादी है और मुसलमानों के लिए दुख और दर्द के लिए एमआईएम खड़ी हो रही है सीमांचल में, आप उनको नहीं ले रहे? एमवाई का समीकरण, वाले को एमवाई का समीकरण है आरजेडी के साथ। हाँ, तो कहाँ है मुस्लिम? कहाँ है? कौन है उनके साथ? आरजेडी में 18% की आवाज अब्दुल ईमान बिहार में, उनको आप साथ क्यों नहीं ले रहे? क्या परेशानी है आपको अब्दुल ईमान से? दरअसल परेशानी ये है कि अब्दुल ईमान सच्ची जो सियासत है उनको कर रहे हैं, आम लोगों को जगा रहे हैं, मुसलमानों की हित की आवाज कर रहे हैं। यहाँ पर इलाके में सुरजापुरी, कुलैया और मुसलमानों की आबादी के हिसाब से जो नौकरी मिलनी चाहिए थी, जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, उस बात को ये सामने ला रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको हमारी हक चाहिए। तो उनके पेट में ऐठन हो रहा है। उनको दरअसल मुसलमानों की वोट बैंक चाहिए था, उनको वोट डालने वाला मुसलमान चाहिए, उनका भला करने वाला नहीं चाहिए था। तेज यादव कह रहे हैं हम 170 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। ठीक है, वो दावा कर ले। 14 तारीख के बाद बिहार की घर घर में नौकरी, बिहार की जनता फैसला करेगी। वो कह रहे कर लेने दीजिए, बड़ बोले हैं वो। 14 तारीख के बाद आप देख लीजिएगा कि कितनी सीट उनकी आ रही है। कितनी आ रही है? बगैर हम उनकी बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम आपको ये जरूर कहेंगे कि बगैर एमआईएम के सपोर्ट के सरकार वो नहीं बना पा रहा। नहीं बना पाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सीमांचल वालों ने तय कर लिया है कि गठबंधन के लोगों को घुटने के बल सीमांचल आना पड़ेगा। सीमांचल के अवामों के ताकत के बल पर ही वो सरकार बना पाएगा। सीमांचल वालों ने तय कर लिया है। आप 14 के बाद देख लीजिएगा। तय कर लिया। बिल्कुल। आपको इस हिसाब से कितनी सीट आ रही है? इंशाल्लाह हम लोग 15 से 20 सीट जीत रहे हैं। 15 से 20 सीट आ रही सीमांचल की गरीब आवाम जीत रही है, सीमांचल के नौजवान जीत रहे हैं, सीमांचल के दर्दमंद लोग जीत रहे हैं। ये अब्दुल ईमान
कि जो MIM की पार्टी है दरअसल ये परेशान हालों की पार्टी है, बेबसों की पार्टी है, कमजोरों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है, जिनके साथ आज तक छल होता रहा है, उनकी पार्टी है। अब ये लोग अपनी हक की लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। ओवैसी साहब और अब्दुल ईमान साहब ने इन लोगों को सिखा दिया है, जगा दिया है। जगह दिए, पहले सोए हुए थे। बिल्कुल एकदम सोए हुए थे। हमारे नेता भैया हमारा वोट सीमांचल लेकर में ठेकेदारी कर रहे थे। यहाँ से हमेशा ज्यादातर जो रहा है मुसलमान विधायक, मुसलमान MP बनता रहा है। बिल्कुल रहा है। आप देख लीजिए हमारे इलाके के बहुत बड़े आलिम दीन मौलाना असरारुल्लाह कासमी साहब, उनको सांसद बनाकर भेजा गया। वो कांग्रेस में थे, 3 तलाक का मुद्दा आया, मुसलमानों की बात थी, वो बात करना चाह रहे थे सदन में, पार्टी ने रोक दिया। अब यही तो कह रहे हैं कि सीमांचल के लोग सियासी तौर पर अनाथ थे। जब से MIM आई है तो मुसलमानों की अपनी पार्टी बनी है। अब जब MIM से जीतकर कोई MP और सांसद जाएंगे, विधायक जाएंगे, तो उनको किसी से मशवरा लेने की जरूरत नहीं, इजाजत लेने की जरूरत नहीं। ये आजाद है, बेबाक है और अपनी बात करेंगे, अपनी हिस्सेदारी लेंगे। 5 जिताए थे, 4 चले गए। आज देखिए उन 4 में से 3 को टिकट तक ना मिला, उनको सजा मिल गई, एक वापस आ गए, घर वापसी कर लिए। आपने ले लिया। बिल्कुल ले लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? वो भटक गए थे, फिर घर आ गए। घर आ गए, उनको समझ में आ गई हो सकता है कि जो ये तो छल कर रहे थे। जी, क्या नाम है? मोहम्मद शाहनवाज। मोहम्मद शाहनवाज। क्या चश्मा लगाइए पहले। चश्मा ठीक है। ठीक है। हाँ, क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे आपको कि सबसे पहले ये बताया कि आप 4 चले गए। मुकेश सहनी का कितना विधायक जीते थे? आपको तो हमसे ज्यादा पता होगा कि 4 जीते थे, 4 चले गए भारतीय जनता पार्टी में। तो लेकिन आज तक हमने ये किसी भी मीडिया चैनल में नहीं सुने कि मुकेश सहनी को कहा कि आपका चारों विधायक क्यों चले गए। ये तो होना था। लेकिन ये चारों जो चले गए मीम पार्टी छोड़ करके, ये चारों इसलिए गए कि ये तेजस्वी जो खरीद बिक्री करने का जो काम किया, इसलिए ये लोग चले गए। फिर बाद में सब घर वापसी कर लिए। और अब एक बात और आप बोले, अमोर में क्या होने वाला? चलिए, अमोर में इस बार मीम पार्टी का आंधी है और इस बार 1 लाख पार, और इससे ज्यादा अगला बार से इस बार ज्यादा आएगा वोट। इस बार ज्यादा आएगा वोट। आंधी है, पतंग उड़ेगी। एकदम आंधी है, पतंग उड़ेगी। आंधी है, पतंग उड़ेगी, एकदम उड़ेगी। इस बार कांग्रेस और बीजेपी, जदयू यहाँ से लड़ रही है, हाथों से चली जाए पतंग। देखिए एक बात बताते हैं कि जदयू यहाँ से लड़ रही है, जदयू की उतनी वोट नहीं है। और जो ये कांग्रेस जो लड़ रहा है, तो ये बोलान हाट में आया था पप्पू यादव, ये कहा था कि भगवान झूठ बोल सकता है, पप्पू यादव झूठ नहीं बोलेगा। ये बात कहते हैं आप भाई भगवान का वंशक है ना, आप भी ना, आप एलियन बन के आए हैं। आपको जब भगवान पर भरोसा नहीं, आपको जब अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं, भगवान पर भरोसा नहीं, तो जनता आपकी पार्टी पर कैसे विश्वास करेगा? ये कांग्रेस के लोग जो बोल रहे हैं, तो हम कैसे विश्वास करेंगे? बीजेपी की वोट क्यों नहीं कर रहे? बीजेपी तो राशन भी दे रही है, सुरक्षा भी दे रही है, सुशासन की सरकार चल रही है। देखिए बीजेपी राशन नहीं दे रही है, इससे पहले 2009 में राशन आई थी। बीजेपी कब आई? 2009 में नहीं, 14 में सरकार 2014 में आई। अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी राशन दे रही है। बीजेपी अपने घर से तो नहीं दे रही, मेरे टैक्स का पैसा का दे रहा है हमको। ये राशन से हमारा देश चलने वाला है। आज जो ढिंडोरा पीट रहे हैं पूरे दुनिया में आप जाकर के कि मेरा देश विकसित देश हो गया, तो हम ये चीज कर रहे हैं कि 5 किलो अनाज के लिए विकसित देश हुआ आपका। ये तो आप अपना साबित कर रहे हैं कि गरीबी आपका इंडिया में है। आपके इंडिया बहुत गरीब है। जापान कहाँ गरीब है? चीन कहाँ गरीब है? अमेरिका कहाँ गरीब है? इटली कहाँ गरीब है? और दिगर देश जितना भी है कहाँ गरीब है? कहाँ 5 किलो अनाज मारता है? ये क्या ढिंडोरा पीट रहा है भाई? सबसे पहले इस ढिंडोरा को पीटना नहीं चाहिए। और एक बात बोले थे आप कि ये जो मतलब यहाँ से 4 उधर चले गए। कांग्रेस के मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के सारे विधायक 32 विधायक चले गए बीजेपी के पास। आपने उसको बी टीम नहीं बोला। आपके महाराष्ट्र में आपका 35 MLA चले गए, आपका कहाँ? फिर अलग पार्टी करके फिर बीजेपी में चले गए। तो बीजेपी का बी टीम कौन हुआ? और आपका राजस्थान में भी चले गया, आपका दिल्ली में चले गया। अब कांग्रेस का जनादेश है कहाँ? दिल्ली में कौन गया? दिल्ली में चले गया सारा चीज बीजेपी में। कांग्रेस का कहाँ चलेगी उसकी सरकार? शीला दीक्षित के बाद आज तक सरकार नहीं बन रही। और कहाँ चलेगी आपकी सरकार? आपको आना था ना। अगर वो दोस्त होता आम यादव करें कि 2500 रुपए महीना मिले करेंगे और हर परिवार में नौकरी होगी। देखिए ये पढ़े लिखे का ये एक पहचान है, पढ़े लिखे का एक यही पहचान है। आपको भारत, आपका बिहार का कितना आपका आबादी है और आप 2500 करे हैं, तो उसको कैलकुलेशन करके देखिए, ठीक है?
कितना कैलकुलेशन है, उससे ज्यादा कहाँ से लेके आएगा अपना ये क्या क्या नरेंद्र मोदी भी बोला था कि हर आदमी को 15 लाख दिया जाएगा खाता में। किधर है 15 लाख? किसको मिला 15 लाख? 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में तो किसका? वो तो बिजनेस के लिए दिया, ब्याज लेगा, वो ब्याज में ब्याज लेगा, वसूलेगा, ऐसा नहीं दिया किसी को। वो अमित शाह का बयान अमित शाह तो कह दिए और नीतीश कुमार ने भी कहा कि विपक्ष की चाल है जो ये भड़का रहे हैं ये लोग, कोई ब्याज नहीं देगा। डॉक्यूमेंट लिया सबसे, आधार कार्ड लिया सबसे, बैंक अकाउंट लिया सबसे, वो तो कर्ज दिया है और कर्जदार बनाया महिला को। तो अलग सरकार टाइम में दिया ना, वो वोट लेने के लिए, वो अलग सरकार टाइम में दिया, वो वोट लेने के लिए 10,000 रुपया दिखाया। हम पहले कांग्रेस में थे, अच्छा। अब हम कांग्रेस में नहीं है, हम इस कहाँ हैं? पतंग में है। हम अभी पतंग में हैं, कांग्रेस में टोकरी तक लेके छोकरी लोग कह रहे हैं पैसे लिए, टोकरी तक लेके छोकरी तक लोग कह रहे हैं पैसे ले लेकर के लोग तोड़ रहे हैं। नहीं, वो जो है ना बुढ़ापन देख करके है, उसका लुंगी खुल रहा है, किसका? उसी का मसान साहब का है ना, इसलिए जो है हम लोग जो है आगे पतंग छाप के आगे ये नौजवान है, होनहार है।